हेलो दोस्तों, उर्जित एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश जीके के तहत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। दोस्तों, ये फैक्ट्स जो है अक्सर प्रश्न में पूछे ही जाते हैं, चाहे व्यापम का एग्ज़ाम हो, चाहे एमपीपीसीएस का हो। दोस्तों, इस तरह के फैक्ट्स जो है हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये एमपी जो जीके इसका फैक्ट नंबर पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस यानी नोट छापने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ है? वो है देवास में। सिक्योरिटी पेपर मिल। दोस्तों, सिक्योरिटी जो पेपर मिल है यानी जो नोट बनते हैं वो उसका जो कागज़ का जो है पेपर मिल होशंगाबाद ज़िले में है। ठीक है। जो थर्ड नंबर प्रश्न है, रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो दोस्तों, रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रेलवे कोच फैक्ट्री है। फोर्थ नंबर है, मध्य प्रदेश में राज्य में सर्वाधिक उद्योग वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों, जो सर्वाधिक उद्योग वाला जिला है वो धार जिला है, पीथमपुर का। बहुत सारे यहाँ उद्योग लगे हुए हैं। सबसे कम उद्योग की हम बात करें तो पन्ना जिला, ठीक है, बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। पन्ना जिला में सबसे कम उद्योग हैं। राज्य में सर्वाधिक पवन चक्की इंदौर में है। दोस्तों, ये प्रश्न आया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य में सर्वाधिक पवन चक्की कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक पवन चक्की इंदौर में पाई जाती है। राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थल। दोस्तों, पर्यटक स्थल तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं वो ये हैं, कान्हा किसली हो गया, महेश्वर, खजुराहो, ग्वालियर का किला, सांची स्तूप, पचमढ़ी, भीमबेटका, मांडू, बांधवगढ़। ये जो है इम्पोर्टेंट जो है पर्यटक स्थल है। दोस्तों, जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा कि यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के 5 पर्यटक स्थल को जो है अपने सूची लिस्ट में शामिल किया है। अभी तक ये 3 थे, खजुराहो, सांची और भीमबेटका। लेकिन अब जो है ग्वालियर के किले और ओरछा जो टीकमगढ़ के तहत आता है उसमें उनको भी जो है शामिल किया गया है 7 दिसंबर 2020 को। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है यूनेस्को। चलिए हम अगला देख लेते हैं। राज्य का पहला विशेष आर्थिक जोन, ठीक है, जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, वो इंदौर और धार में है। ठीक है, इंदौर और धार को बनाया गया है। दोस्तों, इस चीज़ ध्यान रखिएगा, इंदौर और धार को। अगला हम देख लेते हैं कि राज्य में तेल शोधक कारखाना बीना में है। जो बीना जो है सागर जिले के तहत आता है। राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहाँ है? तो दोस्तों, राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही है, जो कि सागर जिले में आता है। ध्यान रखिएगा, सागर जिले के अंतर्गत आता है। दोस्तों, जितने फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर प्रश्नों में ये पूछे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी वर्तमान में ग्रुप 2 एग्रीकल्चर, साथ में इंजीनियरिंग सर्विस और एमपीपीएससी की जो है वैकेंसी आई हुई है। उस दृष्टि से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए जो है ये फैक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है। अगला हम देखते हैं, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा अभ्यारण्य हमने देख लिया नौरादेही में है। इसका सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान राला मंडल में है। राला मंडल जो है इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों वन विहार है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। 4.5 किलोमीटर के एरिया क्षेत्र में फैला हुआ है और इस दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। 6 नंबर देखते हैं हम, खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश में का स्थान जो है तीसरा है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है खनिज उत्पादन में। राज्य में क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ है? दोस्तों, इंदौर में है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ है? दोस्तों, मध्य प्रदेश का क्रिस्टल आईटी पार्क जो है इंदौर में है। अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न कि राज्य में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ है? तो राज्य में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप में है। दोस्तों, ये जो ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है जापान के सहयोग से बनाया गया है ना। 8 नंबर का है, राज्य में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ है? मंडीदीप में है। और किसके सहयोग से बनाया गया है? जापान के सहयोग से बनाया गया है। तो इस चीज़ को जो है देखेंगे। एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ है? तो दोस्तों, एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है रतलाम में है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बार जो है ये रिपीट हुआ है। चलिए हम अगला देख लेते हैं। राज्य में सबसे कम वन वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे कम जो वन वाला जिला है वो है शाजापुर। इसके पहले जो था भिंड था, लेकिन अब ये शाजापुर है। वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है?
मध्य प्रदेश है। वनों का जो राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला जो है राज्य है वो मध्य प्रदेश है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का प्रथम न्यूज प्रिंट कारखाना दोस्तों नेपानगर, जो कि बुरहानपुर के अंतर्गत आता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी इसे अखबारी कारखाना भी कहा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। 53-54 में जो है ये बना है। मध्य प्रदेश में राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी, 1 मार्च 1964 में। चलिए हम अगला देख लेते हैं। राज्य में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1994 में 1994 में हुई है। और वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश में भी जो राज्य वित्त आयोग की स्थापना है वो 1994 में हुई है। जो राज्य वित्त आयोग है उसकी जो है उनकी नियुक्ति प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 7 नंबर का हम देख लेते हैं। राज्य में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहाँ है? जिसे JNPA बोलते हैं, ये सागर जिले में है। 8 नंबर का हम देखते हैं कि पंचायत जो चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, यानी जो चुनाव होंगे पंचायतों के उसमें महिलाओं को 50% का आरक्षण, ठीक है, रिजर्वेशन कोटा उसमें रहेगा। 9 नंबर देखते हैं राज्य का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ है? दोस्तों जबलपुर में। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। चलिए हम अगला देख लेते हैं। राज्य में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज। दोस्तों खनिज तो बहुत सारे हैं लेकिन जो प्रमुख हैं ग्रेफाइट, अभ्रक, सीसा, बॉक्साइट, तांबा, संगमरमर, चूना पत्थर, कोयला, घिया पत्थर और स्लेट। दोस्तों घिया पत्थर क्या होता है? घिया पत्थर बेसिकली जो है ये पाया जाता है होशंगाबाद और बेड़ाघाट वाले क्षेत्र में, जबलपुर में। ये इतना मुलायम होता है कि इसको नाखूनों से अगर धीरे धीरे खुरेच के धीरे धीरे इसमें मूर्ति का शेप दिया जा सकता है, इतना मुलायम होता है, इसलिए इसे घिया पत्थर या टाल्क भी कहा जाता है। स्लेट आप जानते होंगे, स्लेट जो सर्वाधिक है प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है मंदसौर जिलों में। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तांबा तो बहुत प्रसिद्ध है तांबा के लिए। मल्हारखंड मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला बहुत ही प्रसिद्ध है। सीसा दतिया में सर्वाधिक पाया जाता है। कोयले के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं। दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे संबंधित जो जितने खनिज हैं इससे संबंधित बहुत 2-3 वीडियो उर्जित अकेडमी में अपलोड कर दिया गया है। आप वहाँ बिल्कुल एक्सप्लेन जो है डिस्क्रिप्शन के साथ आप वहाँ पढ़ सकते हैं। हम नंबर 2 देख लेते हैं। राज्य का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? तो दोस्तों राज्य का जो उच्चतम न्यायालय है वो जबलपुर जिले में है। ठीक है, क्या है? जबलपुर जिले में है। इसकी जो खंडपीठें हैं, है ना, खंडपीठ कौन कौन सी है? इसकी खंडपीठ है एक ग्वालियर और दूसरी इंदौर है। चलिए हम अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का हीरा, डायस्फोर, फायरोफिलाइट तथा तांबा अयस्क के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 3 चीज़ें, एक हीरा हो गया, दूसरा डायस्फोर हो गया, तांबा हो गया और पायरोफिलाइट, इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश में पहला स्थान है। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों 31%। ठीक है, 31% जो है ये है। साथ में इसमें कुछ पॉइंट्स में भी है, 31.23 ऐसा लगभग जो है ये है। इसके बाद जो है हम अगला देख लेते हैं। राज्य में सर्वाधिक वन जो है उज्जैन में है। ठीक है, वन आरक्षित वन। दोस्तों वन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आरक्षित वन, एक संरक्षित वन। ठीक है, एक अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो ये जो सर्वाधिक आरक्षित वन है वो है उज्जैन में। और राज्य में सबसे कम आरक्षित वन कहाँ है? राजगढ़ जिले में है। राज्य में सबसे अधिक वन वाला जिला कौन सा है? दोस्तों बालाघाट है। बालाघाट में सर्वाधिक वर्षा भी होती है और वर्षा के कारण ही यहाँ पे सर्वाधिक वन जो है बालाघाट जिले में है। राज्य में सर्वाधिक वन वाला जो जिला है वो बालाघाट है। मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है? दोस्तों 918, यानी 1000 में से 918 है। मध्य प्रदेश के उस जिले का नाम हमें बताना है जिसमें लिंगानुपात राज्य के लिंगानुपात के बराबर है। तो दोस्तों रीवा जिला है जिसमें राज्य के लिंगानुपात और जिले का लिंगानुपात जो है दोनों का इक्वल है। चलिए हम अगला देख लेते हैं। प्रश्न है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जिला। दोस्तों सबसे कम जो लिंगानुपात जिला है वो है मुरैना में। हम 4th नंबर, मुरैना नहीं, हाँ भिंड आना चाहिए, भिंड में है फिर मुरैना में है। 4th नंबर हम देख लेते हैं। उच्चतम शिशु लिंग अनुपात वाला जिला अलीराजपुर है। सबसे ज़्यादा जो है शिशु लिंग अनुपात कहाँ है? वो अलीराजपुर में है।
इसके बाद क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कितना है, तो दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश भारत में दूसरा राज्य है। इसके पहले पहले नंबर पे था जब भारत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक थे, तब भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य था मध्य प्रदेश। लेकिन अब छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो ये दूसरे नंबर पे आ गया। पहले नंबर पे है राजस्थान। हम 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है। चलिए हम अगला देख लेते हैं, कौन सा नंबर का है, 7th नंबर का। 7th नंबर में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निमाड़ी जिला। दोस्तों अभी हाल ही में बना है, तो निमाड़ी जिला सबसे छोटा जिला है। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला इंदौर में है। दोस्तों बड़ा जिला दो टाइप के होते हैं। यहाँ हमने 6 नंबर पे हमने बात की है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला कौन सा है। और इसके बाद जो है हमने बात की कि प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से, तो वो है इंदौर। चलिए हम अगला देख लेते हैं। सीमावर्ती राज्य है। सीमावर्ती राज्य पूर्व में छत्तीसगढ़ और सीमावर्ती हमारे बहुत सारे 5 जिले हैं, 5 राज्य हैं सीमावर्ती राज्य जो मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं। पूर्व में छत्तीसगढ़, ठीक है, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात है, दोनों हैं। उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में महाराष्ट्र है। इस तरह से 5 जिले जो है, 5 राज्य जो है मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं। सेकंड नंबर हम देख लेते हैं कि प्रदेश की अधिकतम सीमा से जुड़ने वाला राज्य कौन सा है। तो प्रदेश की अधिकतम सीमा से जुड़ने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है, 10 जिले उससे लगते हैं। न्यूनतम सीमा से जुड़ने वाला राज्य गुजरात है, 2 राज्य, इसमें 2 जिले लगते हैं, एक झाबुआ, दूसरा अलीराजपुर, ठीक है। यानी मध्य प्रदेश के जो सीमा साझा करते हैं जिले, तो सर्वाधिक जिले उत्तर प्रदेश के हैं और न्यूनतम जिला जो है गुजरात के हैं, 2 जिले। 4th नंबर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा से जुड़ने वाली नदी कौन सी है। दक्षिणी सीमा से, तो दोस्तों दक्षिणी सीमा से जुड़ने वाली जो नदी है वो ताप्ती नदी है। दोस्तों इस पर हम एक बार बात कर चुके हैं, ताप्ती नदी। और उत्तर से जुड़ने वाली नदी है वो चंबल नदी, ध्यान रखिएगा। यानी उत्तर के साथ जो सीमा बनाती है वो चंबल नदी और दक्षिण के साथ जो सीमा बनाती है वो ताप्ती नदी। 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा से जुड़ने वाली नदी चंबल नदी, ठीक है। 6th नंबर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा, ठीक है, मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। इसके समानांतर कौन सी नदी चलती है, नर्मदा नदी। दोस्तों कर्क रेखा कौन कौन से जिले से गुजरती है, एक बार आप देख लीजिएगा, रतलाम, उज्जैन, इसके बाद शाजापुर से अलग हुआ आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, जबलपुर और शहडोल। इस तरह से जो 14 जिले जो है मैंने अभी आपको काउंट करके बताए, जो कर्क रेखा इनसे गुजरती है, ठीक है। इसके बाद मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, इसके बाद फिर राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर के बाद फिर दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया के बाद फिर शहडोल। इस तरह से जो है 14 जिले इससे गुजरते हैं कर्क रेखा से। चलिए हम अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, दोस्तों पहले मुख्यमंत्री हुए रविशंकर शुक्ल। पहले राज्यपाल पट्टवी सीतारमैया। और मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय वो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय 1946 में। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज दोस्तों जबलपुर में बना 1947 में। और पहला मेडिकल कॉलेज गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर का बना 1946 में। चलिए हम अगला देख लेते हैं। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी में बना है। इसके अलावा भी पन्ना में बना और अमरकंटक में भी बना है। तो चलिए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन। प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों डिंडोरी में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, डिंडोरी में जीवाश्म है। राज्य का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल है। झीलों शहर नगरी उपनाम से जाना जाने वाला शहर भोपाल है, ठीक है। प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है दोस्तों पचमढ़ी है। प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है जो सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है, पचमढ़ी में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं इटारसी जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। 6 नंबर का हम देखते हैं। मध्य प्रदेश में रेल सेवा विभाग का मुख्यालय भोपाल में है। रेल सेवा का जो मुख्यालय है वो भोपाल में है। मध्य प्रदेश में हवाई अड्डे, कितने हवाई अड्डे हैं, 5, खजुराहो, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और जबलपुर। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश में
प्रमुख लोकगीत। दोस्तों मैंने हाल ही में वीडियो अपलोड किया है लोकगीत और लोक नाट्य, साथ में समारोह से रिलेटेड, सम्मान से रिलेटेड, और कौन कौन सी कितने अकादमियाँ हैं मध्य प्रदेश में। तो अभी हम बात कर रहे हैं लोकगीत की। तो इसमें जो है जिस तरह से हमने बताया है आल्हा, कलगी, तुर्रा, नागपंथी, गायन, भरथरी इत्यादि जो है ये प्रमुख लोक गीत हैं। अब लोक नाट्य की बात करें, गणगौर, काटी, फेरिया, आड़ा, अखाड़ा, नाच, डंडा नाच, मटकी नाच, रजवाड़ी, राई नृत्य, खैरा, कंगना इत्यादि जो है नित्य प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसके बाद फिफ्थ नंबर की हम बात करें, थर्ड नंबर की हम बात करें, तो थर्ड नंबर के तहत जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली बुंदेलखंडी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो बोले जाने वाली बोली कौन सी है? बुंदेलखंडी है। मध्य प्रदेश में की प्रमुख नदियाँ नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती और बेतवा है। नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती जो है प्रमुख नदियाँ मध्य प्रदेश की है। सबसे बड़ी नदी की हम बात करें तो वो है नर्मदा नदी। अगला हम देख लेते हैं भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे पांचवी बड़ी नदी है वो है नर्मदा नदी। राज्य की प्रमुख जनजातियां, दोस्तों मध्य प्रदेश को जो है जनजातियों का प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें प्रमुख जनजातियां हैं गोंड, भील, बैगा, कोरगू, भरिया, कोल, सहरिया। अब गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? गोंड जनजाति नर्मदा नदी जहाँ जहाँ बहती है उसके दोनों किनारों साइड में पाई जाती है, साथ ही साथ सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। भील जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, यानी धार हो गया, झाबुआ हो गया, अलीराजपुर हो गया, इस क्षेत्र में पाई जाती है। बैगा जनजाति मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र यानी मंडला, बालाघाट वाला क्षेत्र में पाई जाती है। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग कौन सा हुआ? जिसमें कि हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, इस क्षेत्र में जो है कोरकू जनजाति पाई जाती है। भरिया जनजाति पाई जाती है बेसिकली जबलपुर वाले क्षेत्र में, मंडला, उमरिया इस क्षेत्र में पाई जाती है। कोल जनजाति सतना, रीवा में, और सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में यानी श्योपुर, भिंड, मुरैना क्षेत्र में। प्रदेश की प्रमुख फसलें कौन सी? चावल, गेहूं, सोयाबीन, गन्ना ये है। राज्य की प्रमुख व्यापारिक फसल सोयाबीन है राज्य की। ठीक है, इसी कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। राज्य के प्रमुख टाइगर रिजर्व कौन से हैं? कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़, 5 हैं। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं 6 नंबर का। मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कान्हा, किसली, माधवगढ़, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, ये प्रमुख जो है राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा है, जो 1955 में ये बना हुआ है। 74 से प्रोजेक्ट टाइगर इसमें स्टार्ट किया गया है। पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें जो है प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया, साथ ही साथ उसने अपना मॉस्केट यानी शुभांकर भी भूर सिंह बारासिंघा को बनाया है। अब हम देखते हैं कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला, जो अनुसूचित जनजाति सबसे कम है वो है झाबुआ में। ठीक है, झाबुआ में न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वो झाबुआ है, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला अलीराजपुर। ठीक है, दोनों में अंतर है। सर्वाधिक न्यूनतम सबसे कम अनुसूचित जाति सबसे कम कहाँ पाई जाती है? तो झाबुआ में। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? वो है अलीराजपुर में। ठीक है, थर्ड नंबर दोस्तों आया हुआ प्रश्न है MPPCS में। थर्ड नंबर हम देखते हैं कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है भिंड। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले 2 जिले इंदौर और धार हैं। सर्वाधिक शिशु, ठीक है, न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाले हरदा और अनूपपुर। सर्वाधिक तथा न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक जो 10 की यानी 10 साल में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई जनसंख्या में इंदौर और झाबुआ में हुई है, और सबसे कम हुई है अनूपपुर और बैतूल में। ठीक है, अनूपपुर और बैतूल में। सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति वाली जनसंख्या का जिला जो है न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक में जो है इंदौर है और न्यूनतम में है झाबुआ। ठीक है, यानी अनुसूचित जो जाति है सर्वाधिक इंदौर में और सबसे कम झाबुआ में। इसके बाद हम 8 नंबर देखते हैं कि साक्षरता दर के मामले में राज्य का देश में स्थान 28वां है और महिला साक्षरता में भी 28वां है। राज्य में औसत लिंगानुपात 931 है। 1000 महिलाओं में 1000 पुरुषों में 931 महिलाएं हैं। अब हम देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, यानी कहाँ डेंसिटी जनसंख्या ज़्यादा सर्वाधिक पाई जाती है, तो वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। 854 प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के अंदर 854 जो है पाए ही जाते हैं। न्यूनतम कहाँ पाई जाती है? 94, वो है डिंडोरी जिला। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जबलपुर में। सर्वाधिक साक्षरता यानी साजी एजुकेटेड जो है कहाँ? जबलपुर में है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर।
इसका सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है? पहले नंबर पे जबलपुर, दूसरे नंबर पे इंदौर, ठीक है। और ओवरऑल सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? वो है जबलपुर। न्यूनतम पुरुष साक्षरता अलीराजपुर में। सर्वाधिक साक्षरता महिलाओं के हिसाब से हम बात करें तो भोपाल जिला में। दोस्तों जितने प्रश्न हैं ये फैक्ट जरूर हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर इनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर। तो अलीराजपुर जैसा जिला है जो हर किसी में जो है सबसे न्यूनतम है साक्षरता के मामले में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला भोपाल है, ठीक है। नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है? भोपाल जिले में है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है मध्य प्रदेश की? तो 78.7%। कितनी है? 78.7%। नंबर 2 की हम बात करें महिला साक्षरता तो 59.2% जो है। ये सारे आंकड़े 2011 के जनगणना के अनुसार है। और दोस्तों क्योंकि 2021 जो है जनगणना का वर्ष है, पर कोरोना के कारण ये जनगणना नहीं हो रही है, इस दृष्टि से जो है सेंसस जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है और आने किससे एक न एक प्रश्न आने के बहुत सारे चांसेस हैं। चलिए हम अगला देखते हैं। साक्षर महिलाओं की 59.2% है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 29 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की सीटें 230 है। 230 + 1 एक कौन सी सीट होती है? जो इंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। 6 नंबर का वो देखते हैं। जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश की 236 है प्रति वर्ग किलोमीटर पे। ओवरऑल की बात कर रहा है, ठीक है। टोटल जनसंख्या 7,26,26,809 है। पुरुष में इतने हैं, महिलाएं में इतने। 10 की वृद्धि दर है, 10 साल में 20.3% जो है वृद्धि हुई है जनसंख्या में मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर है, सबसे कम जनसंख्या वाला निमाड़ी है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है? बालाघाट में है। 1021 महिलाएं हैं, 1000 आदमी है, ठीक है। 1000 आदमियों में यानी 21 महिलाएं ज़्यादा हैं, ठीक है। और न्यूनतम भिंड है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भिंड है और सर्वाधिक वाला कौन सा है? बालाघाट है। बालाघाट के बाद फिर मंडला है, ठीक है। इस तरह से जो है आपको कम से कम 2-3 आपको याद होने चाहिए। और इसका राज्य की राजधानी हम सभी जानते हैं। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला डिंडोरी है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, ठीक है, डिंडोरी है। सर्वाधिक कौन सा है? भोपाल। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत में उज्जैन में है, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति इंदौर में है, लेकिन अगर हम प्रतिशत की बात करें तो उज्जैन का नंबर आता है। मध्य प्रदेश की भाषा हिंदी है। मध्य प्रदेश गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ है। टोटल वर्तमान में 52 जिले हैं। राजकीय पक्षी दूधराज, राजकीय पशु बारहसिंघा, पुष्प लिली, राजकीय फल आम, राजकीय वृक्ष बरगद और साक्षरता दर टोटल 69.3%। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये प्रश्न जो है आए हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पक्षी दूधराज, पशु बारहसिंघा, पुष्प लिली, सफ़ेद लिली और राजकीय जो है फल आम है और राजकीय जो वृक्ष है बरगद है। और राजकीय अगर हम फसल की बात करें तो सोयाबीन है, ठीक है। सोयाबीन जो है राजकीय फसल है। और साक्षरता दर 69.3% जो है मध्य प्रदेश की है। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये टॉपिक समाप्त होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था और ये फैक्ट जो है अक्सर प्रश्नों में पूछे ही जाते हैं। 1 से 2 बार आप रिवीजन कीजिए। दोस्तों पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।